नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, अद्वैत वेदांत। ये हिंदू दर्शन की एक ऐसी शाखा है जिसने, आप कह सकते हैं, हजारों सालों से भारतीय सोच को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। और ये सिर्फ कोई किताबी फलसफा नहीं है, बल्कि जिंदगी और इस दुनिया को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करता है। हमने इसके लिए जो जानकारी जुटाई है वो कुछ विकिपीडिया के लेखों और थोड़ी एकेडमिक चर्चाओं पर आधारित है। विषय थोड़ा पेचीदा लग सकता है, पर यकीन मानिए इसके अंदर जो बातें हैं वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये अद्वैत मतलब गैर द्वैतवाद आखिर है क्या। और वो जो एक मशहूर लाइन है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा, इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये लाइन तो बहुत लोगों ने सुनी होगी। बिल्कुल, कि ब्रह्म ही सच है, दुनिया एक भ्रम है और हम सब असल में वही ब्रह्म हैं। सुनने में ही कितना क्रांतिकारी लगता है ना। तो चलिए इसी गुत्थी को आज थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसी शब्द से, अद्वैत। आपने कहा दो नहीं या अद्वितीय, ये सुनने में तो ठीक है, पर इसका असली मतलब क्या है? हमारी रोजमर्रा की समझ के लिए हाँ। देखिए, इसका जो मूल मतलब है वो हमारी अपनी पहचान से जुड़ा हुआ है। हम आमतौर पर क्या सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, ये मन हूँ, ये भावनाएं हूँ, है ना? हाँ बिल्कुल, यही तो मानते हैं सब। अद्वैत कहता है कि ये जो पहचान है हमारी, ये पूरी तरह सही नहीं है। ये हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी जो असली पहचान है, जिसे आत्मा या जीवात्मा कहा जाता है, वो उस परम सत्य, उस परम चेतना, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उससे अलग है ही नहीं। मतलब अगर गहराई में देखें तो मैं और वो परम सत्य, ये दो चीजें नहीं हैं, ये एक ही है। अच्छा, एक ही है। जी, ये जो हमें अलगाव महसूस होता है ना कि मैं अलग हूँ, दुनिया अलग है, भगवान कहीं और है, ये एक तरह की, कह लीजिए, गलतफहमी है। ये इसलिए है क्योंकि हम खुद को इस शरीर और मन से कुछ ज़्यादा ही जोड़ लेते हैं, अविद्या के कारण। और वो सूत्र जिसकी आपने बात की, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परा। हाँ, वो इसी एक होने की सच्चाई का, आप कह सकती हैं, सार है, हम्म। निचोड़ है। ये क्या कहता है कि केवल ब्रह्म ही परम सत्य है, हम्म। एब्सोल्यूट रियलिटी, वो जो कभी बदलता नहीं, हम्म। जिसका ना शुरू है ना अंत। और ये दुनिया, ये जगत जिसे हम अपनी आंखों से, कानों से, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, हम्म। वो मिथ्या है। मिथ्या, यहाँ लोग थोड़ा अटक जाते हैं। मिथ्या मतलब क्या? कि ये सब है ही नहीं, एक सपना है बस? नहीं नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। मिथ्या का मतलब ये नहीं कि ये दुनिया बिल्कुल है ही नहीं, जैसे कोई सपना टूटते ही गायब हो जाता है। मिथ्या का मतलब है कि इसका अपना कोई स्वतंत्र, परमानेंट अस्तित्व नहीं है। ये बदलती रहती है। ये ब्रह्म पर निर्भर है, जैसे लहरें समुद्र पर निर्भर होती हैं। लहरों का अपना अलग वजूद नहीं है समुद्र से। अच्छा, तो ये सापेक्षिक सत्य है, परम सत्य नहीं। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात उस सूत्र की, जीवो ब्रह्मैव ना परा। जीव यानी हम और आप, अपने असली स्वरूप में वही ब्रह्म है, उससे अलग कुछ और है ही नहीं। हम्म। तो ये जगत मिथ्या वाली बात थोड़ी और इसमें गहराई है। आपने कहा कि ये नहीं कि दुनिया है ही नहीं। तो क्या अद्वैत वास्तविकता को और परतों में देखता है, शायद अलग-अलग लेवल पर? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अद्वैत ये नहीं कहता कि आप जो सुबह चाय पीते हैं या जो ट्रैफिक में फंसते हैं वो सब झूठ है। वो वास्तविकता के 3 स्तर बताता है। इससे ये मिथ्या वाली बात और साफ हो जाती है। पहला स्तर है पारमार्थिक सत्य। परमार्थिक यानी परम सत्य। जी, परम निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी। ये सिर्फ ब्रह्म है। ये कभी नहीं बदलता, हमेशा एक जैसा रहता है और इसे किसी दूसरे अनुभव से झुटलाया नहीं जा सकता। ये फाइनल ट्रूथ है। फिर दूसरा स्तर है व्यवहारिक सत्य। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल। हाँ, हमारी रोजमर्रा की दुनिया का सच, एम्पिरिकल रियलिटी, जो हम जागृत अवस्था में अनुभव करते हैं। इसमें ये दुनिया, ये लोग, हमारे सुख दुख, यहाँ तक कि ईश्वर का सगुण रूप, जैसे राम कृष्ण, भी इसी स्तर पर सत्य माना जाता है। अच्छा, ईश्वर भी व्यवहारिक सत्य में? हाँ, सगुण ब्रह्म। लेकिन ये सत्य सापेक्ष है, रिलेटिव है, ये बदलता रहता है।
और जब पारमार्थिक सत्य का ज्ञान होता है, यानी ब्रह्म का अनुभव होता है, तो ये व्यवहारिक सत्य अपनी पारमार्थिकता खो देता है। पता चलता है कि ये भी पूरी तरह सच नहीं था। और तीसरा स्तर है प्रातिभासिक सत्य। प्रातिभासिक, ये क्या है? ये है आभासी या काल्पनिक सच, इल्यूजरी रियलिटी। जैसे सपने में शेर का दहाड़ना या अंधेरे में रस्सी देखकर सांप समझ लेना। रस्सी सांप वाला उदाहरण तो सुना है। जी, तो ये जो प्रातिभासिक सत्य है, ये पूरी तरह भ्रम पर टिका है। जैसे ही सही ज्ञान होता है, चाहे वो व्यवहारिक हो जैसे रोशनी में रस्सी दिख जाना, या पारमार्थिक, ये तुरंत गायब हो जाता है। वाह, तो ये 3 स्तर, पारमार्थिक, व्यवहारिक और प्रातिभासिक, ये तो चीजों को काफी साफ कर देते हैं। मतलब अंधेरे में रस्सी को सांप समझना प्रातिभासिक तब तक सच लगता है जब तक लाइट न जले। बिल्कुल लाइट जलने पर रस्सी दिखती है। व्यवहारिक, वो उस वक्त का सच है। सही। और अद्वैत कहता है कि एक और परम ज्ञान की रोशनी है जिसमें ये रस्सी वाली दुनिया, व्यवहारिक भी अपने आप में परम सत्य नहीं बल्कि सापेक्ष नजर आती है ब्रह्म के मुकाबले में। आपने एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल यही बात है। और यहीं पर माया और अविद्या का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, माया और अविद्या, ये भी बड़े शब्द हैं। हाँ, माया को आप एक तरह की ब्रह्मांडीय शक्ति कह सकते हैं, कॉस्मिक इल्यूजन, जो इस एक ब्रह्म के ऊपर ये अनेक नामों और रूपों वाली दुनिया दिखाती है, जैसे कोई जादूगर अपनी कला से भ्रम पैदा करता है। और अविद्या है हमारा व्यक्तिगत अज्ञान, इंडिविजुअल इग्नोरेंस, हमारी वो भूल जिसके कारण हम इस दिखने वाले संसार को, इस व्यावहारिक सत्य को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और अपने असली स्वरूप को, जो कि ब्रह्म है, भूल जाते हैं। तो माया वो पर्दा है और अविद्या हमारी आंखों की कमजोरी। हाँ, कुछ ऐसा समझ सकती हैं। रस्सी सांप वाला उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। अंधेरे में रस्सी पर सांप दिखना प्रातिभासिक सत्य है। डर लगता है उससे, ये क्यों हुआ? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण। रस्सी यानी व्यावहारिक सत्य दिख जाती है। अद्वैत आगे कहता है कि ब्रह्म ही वो असली रस्सी है, पारमार्थिक सत्य। और ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार उस सांप की तरह है जो हमने अज्ञानवश ब्रह्म के ऊपर आरोपित कर लिया है, देख लिया है। और गुरु का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वो रोशनी है जो इस परम भ्रम को मिटाता है। अच्छा, तो ये जो परम सत्य है ब्रह्म, क्या उसके स्वरूप के बारे में कुछ और बताया गया है? पारमार्थिक सत्य है, ठीक है, पर क्या उसे कुछ शब्दों में मतलब समझाने की कोशिश की गई है? हाँ, हालांकि भ्रम को शब्दों और गुणों से परे माना गया है, फिर भी उसे समझाने के लिए अक्सर सत चित आनंद कहा जाता है। सत चित आनंद, ये तो सुना है। जी, ये 3 शब्द उसके स्वभाव को बताते हैं। सत मतलब एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, वो जो हमेशा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, त्रिकाल सत्य। चित मतलब कॉन्शियसनेस, चेतना, ज्ञान स्वरूप, जो सब कुछ जानता है, सब कुछ प्रकाशित करता है, जिसके कारण ही हमें कुछ भी अनुभव होता है। और आनंद मतलब ब्लिस, परमानंद, असीम सुख, जहां दुख, कष्ट, अपूर्णता का कोई नामो निशान नहीं। सच्चित आनंद, अस्तित्व, चेतना और परमानंद। हाँ, तो ब्रह्म का स्वरूप है शाश्वत अस्तित्व, शुद्ध चेतना और परमानंद। और मजे की बात यह है कि अद्वैत के अनुसार यही हमारी भी असली पहचान है। यही हमारी असली पहचान है। ये तो कमाल की बात है, मतलब हमारा असली नेचर ही आनंद है। बिल्कुल ही। लेकिन हम तो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना तनाव, दुख, चिंता महसूस करते हैं, तो फिर इस असली स्वरूप का, इस ब्रह्म का अनुभव कैसे करें? क्या इसका कोई रास्ता बताया गया है, कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ, बिल्कुल। अद्वैत वेदांत सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, वो रास्ता भी दिखाता है। इसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग, ज्ञान का रास्ता। जी। ज्ञान के जरिए मुक्ति। इसके लिए आमतौर पर कुछ नैतिक तैयारी, साधना चतुष्टय कहते हैं उसे, जैसे विवेक, वैराग्य वगैरह के बाद 3 मुख्य कदम या पड़ाव बताए गए हैं। पहला है श्रवण। श्रवण मतलब सुनना? हाँ, सुनना, लेकिन सिर्फ कानों से नहीं, ध्यान से सुनना और समझना। गुरु के मुख से उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रों, गीता जैसे ग्रंथों में जो अद्वैत का सत्य बताया गया है, उसे सुनना। इसमें सवाल जवाब, शंका समाधान सब शामिल है। दूसरा है मनन, चिंतन। जी, चिंतन करना। जो सुना है उस पर गहराई से विचार करना, तर्क करना,
युक्ति लगाना, अपनी बुद्धि से उसे पूरी तरह समझना ताकि कोई शक न रह जाए। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल कन्विक्शन है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है निधिध्यासन। निधिध्यासन, ये क्या है? ये है ध्यान, मेडिटेशन। लेकिन किस पर? उसी परम सत्य पर, मैं ब्रह्म हूँ, इस भाव पर, इस ज्ञान पर लगातार बिना रुके गहराई से ध्यान करना। इसका मकसद सिर्फ बुद्धि से समझना नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपना सीधा अनुभव बना लेना है, उसे अपने रग रग में उतार लेना है। एसिमिलेशन। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सुनना, सोचना और फिर उसमें टिक जाना। बिल्कुल। इसमें गुरु की भूमिका तो बहुत ही केंद्रीय लगती है, खासकर श्रवण और मनन में। बिना गाइड के तो भटकने का पूरा चांस है इन गहरी बातों में। आपने बिल्कुल सही कहा। गुरु शिष्य परंपरा अद्वैत की रीढ़ की हड्डी है। गुरु वो है जो शिष्य को अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की तरफ ले जाते हैं। वो शास्त्रों के मुश्किल अर्थों को खोलते हैं, शिष्य की उलझनों को सुलझाते हैं और उसे सही रास्ते पर टिकाए रखते हैं। गुरु सिर्फ टीचर नहीं है, वो एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है जो शिष्य को उसी के भूले हुए असली स्वरूप की याद दिलाते हैं। और वो महावाक्य भी तो हैं जिनका जिक्र आता है, जैसे तत् त्वम असि। क्या ये सिर्फ कुछ खास वाक्य हैं या इनका इस रास्ते पर कुछ विशेष महत्व है? ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये महावाक्य है। महावाक्य मतलब ग्रेट प्रोनाउंसमेंट्स। उपनिषदों के कुछ ऐसे वाक्य हैं जो सीधे बिना किसी लाग लपेट के हमारी आत्मा, जीव और ब्रह्म की एकता का ऐलान करते हैं। ये ज्ञान योग के सबसे शक्तिशाली टूल्स माने जाते हैं। अच्छा। जैसे आपने कहा तत् त्वम असि, ये छांदोग्य उपनिषद में है। इसका मतलब है वह तुम हो। वह तुम हो। हाँ, गुरु शिष्य से कह रहा है जिस परम सत्य की तुम खोज कर रहे हो वो कहीं दूर नहीं, वो तुम खुद हो। सोचिए, ये सुनना किसी साधक के लिए कितना बड़ा रेवलेशन होगा। फिर है अहम ब्रह्मास्मि, बृहदारण्यक उपनिषद में, मैं ब्रह्म हूं। मैं ब्रह्म हूं। ये मानो शिष्य का अपना अनुभव है, उसकी अपनी घोषणा है। जब उसे ये ज्ञान हो जाता है, सेल्फ रियलाइजेशन। ऐसे ही प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐतिरेय उपनिषद, चेतना ही ब्रह्म है, ये ब्रह्म के स्वरूप को बताता है। और अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य उपनिषद, यह आत्मा ब्रह्म है, ये फिर से उसी एकता पर जोर देता है। तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। जी, इन महावाक्यों पर जब श्रवण, मनन और खास तौर पे निधिध्यासन किया जाता है तो कहते हैं अज्ञान का पर्दा हट जाता है और मोक्ष मिलता है। मोक्ष यानी मुक्ति। हाँ, मुक्ति, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। और खास बात यह है कि अद्वैत के अनुसार मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है, वो इसी जीवन में जीते जी पाया जा सकता है। जीते जी? हाँ, इसे कहते हैं जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त इंसान दुनिया में ही रहता है, अपने काम करता है, हंसता बोलता है, पर अंदर से वो मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि वो ये शरीर मन नहीं, बल्कि वो असीम आनंद स्वरूप ब्रह्म है। यहाँ पर वो 10वें आदमी वाली कहानी बहुत अच्छी तरह से बात समझाती है। हाँ, क्या कहानी है वो? कहते हैं कि 10 दोस्त थे, उन्होंने नदी पार की। किनारे पहुंचकर उनके लीडर ने सोचा सब ठीक से पहुंच गए या नहीं। उसने गिनती शुरू की, 1, 2, 3, 9। 9। वो घबरा गया, अरे एक साथी कहाँ गया, डूब गया क्या? सब बड़े दुखी हो गए, रोने लगे। तभी वहां से एक राहगीर गुजर रहा था। उसने पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि हमारा एक साथी नदी में रह गया। राहगीर मुस्कुराया, उसने लीडर से कहा जरा फिर से गिनो। लीडर ने फिर गिना, 1, 2, 9। राहगीर ने कहा, अरे भाई तुमने बाकियों को तो गिना पर खुद को गिना क्या? तुम ही तो 10वें हो। हाँ, वो खुद को गिनना भूल गया था। बिल्कुल। ठीक इसी तरह हम सुख, शांति, आनंद सब बाहर ढूंढते रहते हैं, दुनिया में, चीजों में, लोगों में। और गुरु हमें याद दिलाता है कि अरे जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो आनंद का सोता, वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा, वो तो तुम खुद ही हो। कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बस खुद को पहचानने की जरूरत है। क्या बात है, कमाल की कहानी है और कितनी गहरी बात समझाती है ये। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि इस दर्शन को इतने साफ और व्यवस्थित रूप में लाने का श्रेय किसे जाता है। आदि शंकराचार्य का नाम तो लगभग अद्वैत का सिनोनिम बन गया है। हाँ, बिल्कुल। आदि शंकराचार्य, जिनका समय रफली 8वीं सदी माना जाता है, वो यकीनन अद्वैत वेदांत के सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण आचार्य हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जानना भी जरूरी है
कि वो इसके आविष्कारक या संस्थापक नहीं थे। ये विचार तो बहुत पुराने हैं, उपनिषदों में बीज रूप में मौजूद हैं। अच्छा, वो संस्थापक नहीं थे? नहीं, शंकराचार्य एक महान व्यवस्थापक थे, एक सिस्टमाइजर। उन्होंने क्या किया कि उपनिषदों, गीता और ब्रह्म सूत्रों में जो अद्वैत के विचार बिखरे हुए थे, उन्हें इकट्ठा किया, उन पर तर्क की मजबूत नींव रखी और एक सुसंगत कॉम्प्रिहेंसिव दार्शनिक प्रणाली बनाई। उनके लिखे हुए भाष्य मतलब कमेंट्रीज, खासकर ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य और गीता भाष्य आज भी अद्वैत वेदांत के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। और उन्होंने सिर्फ लिखा ही नहीं, पूरे भारत में यात्राएं की, बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ किए, उन्हें अद्वैत की सत्यता समझाई और 4 कोनों में 4 मठों, पीठों की स्थापना की। इससे अद्वैत का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ। तो वो एक तरह से आर्किटेक्ट थे इस विचारधारा के? हाँ, कह सकते हैं। पर उनसे पहले भी गौड़पाद जैसे महत्वपूर्ण विचारक हुए। वो शायद 7वीं सदी में थे और शंकर के गुरु माने जाते हैं। उनकी मांडुक्य कारिका अद्वैत पर बहुत पुराना और अहम ग्रंथ है। कहते हैं शंकर उस पर काफी प्रभावित थे। शंकर के समय में ही मंडन मिश्र भी एक बड़े विद्वान थे, जो पहले कर्म मीमांसा को मानते थे। एक प्रसिद्ध कहानी है कि शंकर और उनमें शास्त्रार्थ हुआ और मंडन मिश्र हार कर शंकर के शिष्य बन गए और सुरेश्वराचार्य के नाम से जाने गए। बाद में भी कई आचार्य हुए जिन्होंने अद्वैत को आगे बढ़ाया, जैसे 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के समय विद्यारण्य स्वामी हुए, जिन्होंने पंचदशी जैसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। और अगर हम आधुनिक समय की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जैसे चिंतकों ने अद्वैत वेदांत को एक नए व्यावहारिक रूप में दुनिया के सामने रखा, जिसे कई बार नव वेदांत भी कहा जाता है। उन्होंने दिखाया कि ये सिर्फ मोक्ष का दर्शन नहीं, बल्कि समाज सेवा और इंसानी एकता का भी आधार बन सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प इतिहास रहा इसका। अब एक और सवाल जो अक्सर उठता है वो है अद्वैत का दूसरे दर्शनों से रिश्ता, खासकर बौद्ध धर्म से। अक्सर सुनने में आता है कि दोनों में काफी समानताएं हैं। कुछ लोग तो इसे प्रच्छन्न में बौद्ध धर्म यानी छुपा हुआ बौद्ध धर्म भी कह देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा विवादास्पद मुद्दा रहा है। ये बात सही है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा के कुछ स्कूलों जैसे नागार्जुन का मध्यमिका या शून्यकवाद, एम्प्टीनेस, और असंग वसुबंधु का योगाचार या विज्ञानवाद, कॉन्शियसनेस ओनली, और अद्वैत के कुछ विचारों में ऊपरी तौर पर काफी समानता दिखती है। जैसे शून्यता का विचार कि किसी भी चीज का अपना स्वतंत्र स्वभाव नहीं है, वो खाली है, या विज्ञानवाद का कहना कि केवल चेतना ही सत्य है, बाहरी वस्तुएं मन की रचनाएं हैं। ये बातें कहीं ना कहीं अद्वैत के निर्गुण ब्रह्म, गुणों से परे सत्य और माया या जगत मिथ्या की अवधारणा से मिलती जुलती लगती हैं। तो बौद्ध विचारों का प्रभाव काफी स्पष्ट माना जाता है। इन्हीं समानताओं के कारण बाद के वेदांती आचार्यों जैसे रामानुज या मध्वा ने शंकर के अद्वैत की आलोचना करते हुए उसे प्रच्छन्न बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म इन डिस्गाइज कहा। उनका कहना था कि शंकर ने आत्मा के नाम पर बौद्धों के शून्य को ही अपना लिया है। लेकिन क्या यह आरोप सही है? देखिए, समानताएं जरूर हैं, पर उनमें एक बहुत ही बुनियादी फंडामेंटल फर्क है, और वो है आत्मा का। अद्वैत वेदांत एक शाश्वत, नित्य, स्थायी आत्मा के अस्तित्व को मानता है, जो कि असल में ब्रह्म ही है। ये उसका केंद्रीय सिद्धांत है। जबकि बौद्ध धर्म का एक सबसे मूल सिद्धांत है अनात्म या अनात्ता, यानी कोई स्थायी, स्वतंत्र मैं या आत्मा जैसी चीज है ही नहीं। जिसे हम आत्मा समझते हैं वो बस बदलते हुए शारीरिक और मानसिक घटकों, स्कंधों का एक प्रवाह मात्र है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ये जमीन आसमान का अंतर है। तो भले ही बाहरी तौर पर या कुछ तर्कों में समानता दिखे, पर इस मूल मुद्दे पर दोनों दर्शन बिल्कुल अलग खड़े हैं। इसलिए प्रच्छन्न बौद्ध धर्म कहना शायद सही नहीं है। ये एक तरह का पोलेमिकल अटैक था। और सिर्फ बौद्ध धर्म ही क्यों, हिंदू दर्शन की ही दूसरी वेदांत शाखाओं से भी अद्वैत के गहरे मतभेद हैं। जैसे रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत, क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। वो मानते हैं कि ब्रह्मा, आत्मा और जगत तीनों सत्य हैं। आत्मा और जगत ब्रह्म के शरीर की तरह है, उससे अलग भी हैं और जुड़े हुए भी। वो ब्रह्म को सगुण मानते हैं, गुणों वाला ईश्वर, और भक्ति को मोक्ष का मुख्य साधन बताते हैं। और मध्वाचार्य?
मध्वाचार्य का तो द्वैतवाद है, ड्यूअलिज्म है। वो बिल्कुल साफ कहते हैं कि ईश्वर, विष्णु, आत्माएं और जड़ जगत ये तीनों हमेशा से पूरी तरह अलग और स्वतंत्र सत्ताएं हैं। उनमें कभी एकता नहीं हो सकती। आत्मा ईश्वर की सेवक है और भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। तो अद्वैत अपने सिर्फ एक ही परम सत्य है, बाकी सब उसी का रूप या भ्रम है वाले सिद्धांत पर काफी अकेला खड़ा है। हाँ, अपनी इस रैडिकल नॉन डुअलिटी में वो काफी यूनिक है। ये सब समझना वाकई दिमाग की परतें खोल देता है। पर अब असली सवाल पर आते हैं। ये सब हजारों साल पुरानी बातें हैं, दर्शन है। आज की हमारी जो जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, इतनी कॉम्प्लेक्स, इसमें ये अद्वैत वेदांत कैसे रिलेवेंट है? हम इससे आज क्या सीख सकते हैं? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है और हमारे पास जो स्रोत थे उनमें भी इस पर कुछ इशारे मिलते हैं। एक जगह मनोचिकित्सा, साइकाइट्री और अद्वैत की प्रक्रिया में कुछ दिलचस्प समानताएं बताई गई हैं। अच्छा, साइकाइट्री से कैसे? जैसे गुरु शिष्य का जो गहरा भरोसे वाला रिश्ता होता है, वो कुछ थेरेपिस्ट और क्लाइंट के रिश्ते जैसा हो सकता है, जहां विश्वास और मार्गदर्शन जरूरी है। फिर जैसे अद्वैत में वास्तविकता के अलग-अलग स्तर, पारमार्थिक, व्यावहारिक, प्रातिभासिक बताए गए हैं, उन्हें हमारी अलग-अलग मानसिक अवस्थाओं या दुनिया को देखने के अलग-अलग नजरियों जैसे भ्रम, सामान्य यथार्थ और गहरी समझ से जोड़कर देखा जा सकता है। ये तो इंटरेस्टिंग है। और अद्वैत में सबसे ज्यादा जोर किस पर है? ज्ञान पर। अज्ञान को हटाकर सच को जानना। इसकी तुलना आजकल की एक थेरेपी तकनीक, संज्ञानात्मक पुनर्रचना, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से की गई है। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग वो क्या होती है? उसमें यही करते हैं कि जो हमारे गलत या नुकसान पहुंचाने वाले सोच के पैटर्न होते, उन्हें पहचानकर बदला जाता है ताकि हमारी भावनाएं और व्यवहार सुधर सकें। तो जैसे अद्वैत अविद्या को हटाकर सही ज्ञान लाता है, वैसे ही ये थेरेपी गलत सोच को हटाकर सही सोच लाती है। और जैसे अद्वैत में गहरी बातें समझाने के लिए रस्सी, सांप या 10वें आदमी जैसे दृष्टांत यानी एनालॉजीज का इस्तेमाल होता है, वैसे ही थेरेपी में भी रूपकों और कहानियों का प्रयोग किया जाता है क्लाइंट को इंसाइट देने के लिए। हाँ, ये कनेक्शन तो समझ में आता है। पर मेरे ख्याल से इसकी जो सबसे गहरी और शायद आज के लिए सबसे जरूरी प्रासंगिकता है, वो इसके मूल सिद्धांत में छुपी है। सब कुछ एक है। आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मा। सब कुछ एक है? हाँ, जरा सोचिए, अगर हम सब गहराई में जाकर देखें तो फंडामेंटली एक ही परम चेतना के रूप है, तो फिर ये जो हमने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं अपने बीच, जाति की, धर्म की, रंग की, लिंग की, देश की, ये सब कितनी बेमानी हो जाती हैं। बात तो सही है। अगर सब में वही एक आत्मा है, वही एक भ्रम है, तो फिर भेदभाव का, नफरत का, ऊंच नीच का तो कोई आधार ही नहीं बचता। वो जो कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल। पूरी दुनिया एक परिवार है, ये विचार अद्वैत के इस मूल सिद्धांत से कितना मिलता है। आज की दुनिया में जहाँ इतना टकराव है, इतना बंटवारा है, इतनी असमानता है, वहाँ ये एकता का संदेश, ये देखने का नजरिया कि हम सब जुड़े हुए हैं, एक है, ये शांति, करुणा और आपसी समझ की एक बहुत मजबूत नींव बन सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है आज के समय के लिए। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटने की कोशिश करें, तो अद्वैत वेदांत हमें क्या दे रहा है? ये हमें इस ऊपरी अनेकता, इस विविधता के पीछे छिपी हुई उस गहरी परम एकता को पहचानने का एक नजरिया दे रहा है। ये बता रहा है कि हमारा जो असली स्वरूप है, वो इन सीमाओं से, दुखों से परे है। वो आनंदमय है और वो उस परम सत्य ब्रह्म से अलग नहीं, बल्कि एक ही है। और ये सिर्फ कोई मानने की बात नहीं है, बल्कि ज्ञान योग के रास्ते पर चलकर इसे खुद अनुभव करने की, जानने की बात है, जिससे इसी जीवन में मुक्ति यानी जीवन मुक्ति मिल सकती है। एकदम सही कहा आपने, बिल्कुल यही सार है। और हाँ, एक आखिरी ख्याल जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मन में आता है, वो है चेतना के अपने स्वभाव के बारे में। कॉन्शियसनेस। अद्वैत कहता है कि चेतना स्वयं प्रकाश है, सेल्फ लूमिनस। स्वयं प्रकाश मतलब जैसे सूरज को देखने के लिए हमें किसी और टॉर्च या लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही रोशन है और बाकी चीजों को भी रोशन करता है। हाँ। वैसे ही चेतना को जानने के लिए या ये जानने के लिए कि मैं हूं, हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। चेतना खुद ही अपना सबूत है, वो खुद ही को जानती है। इट इज सेल्फ अवेयर। या फिर
उस परम सत्य को शब्दों में बयान करने की जो मुश्किल है, उसके बारे में सोचिए। उसे कैसे कहें कि वो क्या है? वो तो हर परिभाषा से परे है। इसीलिए उपनिषद अक्सर उसे समझाने के लिए नेति नेति का रास्ता अपनाते हैं। नीति नीति। हाँ, नॉट दिस, ये नहीं। आप जो भी कहेंगे वो उससे ज्यादा है, उससे अलग है। आप उसे पकड़ नहीं सकते शब्दों में, आप सिर्फ इशारे कर सकते हैं। और ये शायद सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि जिसे हम मैं कहते हैं, ये जो अनुभव कर रहा है, जो सोच रहा है, जो इस वक्त सुन रहा है, उसकी असली प्रकृति क्या है? क्या वो सिर्फ ये बदलता हुआ शरीर और मन है, या कुछ और भी है जो इन सब के पीछे स्थायी है? इस पर शायद हम सब थोड़ा सोच सकते हैं।